अगर आप अपने बच्चे को डांटते हैं या बच्चे को मारते हैं और आपको ये लगता है कि हम पेरेंट्स हैं, हम उनका बेटरमेंट चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उनके अच्छे के लिए उन्हें सही रास्ता दिखाएं, इसीलिए हम उन्हें डांटते हैं, तो शायद आप उनको बेटर बनाने के लिए सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आइए कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो साइंटिफिक बैक्ड हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में प्रूव हो चुकी हैं। तो कैसे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, और कैसे मार और डांट बच्चों के मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करती है। देखिए, बच्चा एक इंडिविजुअल है। अगर हमें बच्चे को सही रास्ते पे लेके आना है या कुछ गलत किया है उसे समझाना है, तो आप उसकी इंसल्ट करके आप उसे सही नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मैं उसे मारूंगा वो सही डायरेक्शन पे जाएगा, तो वो शायद उसके पैटर्न्स में ये चीज़ गलत तरीके से जा रही है। आप अगर कहीं गूगल मैप से जाते हैं और आप अगर कहीं रास्ता गलत ले लेते हैं, तो गूगल मैप क्या कहता है? अरे नहीं बदतमीज, तुझे समझ नहीं है क्या, कहाँ जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। गूगल मैप बहुत प्यार से आप फिर से वो अपना रीराउट कर देगा या आपको डायरेक्शन फिर से बता देगा। आप फिर से गलत जाओगे, फिर से वो बहुत आराम से करेगा। कहीं गूगल मैप से एक थप्पड़ तो नहीं आ रहा आपको। चलिए, और दूसरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर आप जॉब करते हैं, आप कुछ गलती कर देते हैं, जो कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम गलती कर सकते हैं, हर एज में गलती हो सकती है, बट ये है कि हमारी गलती थोड़ी अलग है, बच्चों की गलती थोड़ी सी अलग है। तो अगर आप कहीं गलती कर देते हैं तो बॉस आपको किस तरीके से समझाए कि आपको समझ आएगा? आप ये बताइए। अगर आपको सबके बीच में बॉस ने एक थप्पड़ लगा दिया, तो क्या आप उस जॉब में वापस जाएंगे? आप इंसल्टेड फील करेंगे, आप ह्यूमिलेटेड फील करेंगे, आप स्ट्रेस्ड रहेंगे। शायद हो सकता है आपके पैटर्न्स में भी आ जाए कि मेरे से गलती होती रहती है, आई एम नॉट वर्थ दिस जॉब। घर में अगर आप होम मेकर हैं, तो आपके बड़े इन लॉज या कोई भी आपको अगर आपको बार बार इंसल्ट करे, डांटे किसी गलती पर, या आपको मारे, तो क्या आप उस चीज़ को कैसे लेंगे? चलिए, मारना तो दूर की बात, मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर वैसे ही कोई आपको कुछ समझा रहा है, तो क्या आप परमिशन देंगे कि कोई आपको कोई मारे? आपका कोई दोस्त ही क्यों ना हो, आपसे कोई छोटा ही क्यों ना हो, या कोई थोड़ा सा उम्र में बड़ा ही क्यों ना हो, आप अलाउ ही नहीं करेंगे कि कोई आपकी इंसल्ट करे या आप पे चिल्लाए या आपको मारे। जस्ट बिकॉज बच्चा हमसे वीक है, हमसे छोटा है, या उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, या हम पावरफुल हैं, या हम ये सोचते हैं कि हम उनके पेरेंट्स हैं, तो वी हैव राइट टू हिट देम, इंसल्ट देम, स्कोल्ड देम, तो शायद यहाँ पे हम बच्चों का जो पैटर्न है वो गलत कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बट अगर आपको कभी भी बच्चों को समझाना हो, तो प्राइवेटली आप बच्चों को बिल्कुल जैसे रिस्पेक्टफुल बातें करते हैं, हम लोग किसी भी रिस्पेक्टफुल इंसान से या जिनसे हम प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बात कीजिए। मान लीजिए कि आपको किसी जो बहुत ही बड़ी डेजिग्नेशन में है, जिससे आप बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बात करके समझाइए। आप अगर किसी बड़े से बात करते हैं, उनसे कोई गलती होती है, तो आप कैसे बोलेंगे? मान लीजिए आपके बॉस से ही कोई गलती हो जाती है, तो आप कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी सर, जस्ट वांट टू पुट इनटू योर काइंड नोटिस कि ये ऐसे हो गया है। दो वी डोंट वांट दिस ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड टू चिल्ड्रन, बट इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट। बेटा, आपको पता है कि आपने यह चीज़ यहाँ पे मिस्टेक की है, एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ। छोटे बच्चे खेलते खेलते कोई गलती कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो पेरेंट्स उसको इतना ब्लंडर समझ लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लाइज होंगे या कुछ ऐसे होंगे जिनका लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड वी वांट टू कंट्रोल दैट। बट उसके लिए हमें बच्चों को बहुत रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। वो एक इंडिविजुअल है, वो वीक है, वो उसमें इतनी पावर नहीं है कि आज वो आपके उस थप्पड़ का जवाब दे, बट उसके पैटर्न्स में वो चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है। उसके पैटर्न्स में ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई है कि मम्मा ये बोलती है कि आई एम नॉट वर्थ डूइंग एनीथिंग, मैं किसी लायक नहीं हूँ।
मेरे में कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं कोई स्किल डेवलप नहीं कर सकता, तुम ऐसे ही रहोगे लाइफ टाइम। मम्मा जो कि एक सेफ स्पेस होती है बच्चों के लिए। 1 to 7 ईयर्स तक के बच्चे अगर आपके हैं और आप उन्हें मिसट्रीट करते हैं या आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं, तो आगे जाके आप ये उम्मीद मत कीजिए कि बच्चा लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करेगा, बच्चा लोगों के साथ अग्रेसिव नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 इम्पैक्ट बच्चों के पड़ते हैं। अगर आपने बच्चों के साथ मिसबिहेव किया है या थप्पड़ मारे हैं या उन्हें बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में बड़े नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं कि लाइक तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी लाइफ बस ऐसे ही रहेगी या व्हाट एवर, तो वो बच्चे आगे जाके 2 तरीके के निकलते हैं। या तो उनका लो हो जाता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, सब कुछ लो होता है और वो बिल्कुल आपको प्रूव कर देंगे कि वो किसी लायक नहीं है। वो बच्चे अपने आप को जितना भी एस्टीम वो करना चाहें, वो बॉस की भी सुन के आएंगे, वो अपने घर में भी सबकी सुनेंगे, वो बाहर दोस्तों की भी सुनेंगे और वो इतने लो एस्टीम में रहेंगे कि एक्चुअली उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। वो इस वर्ल्ड को पॉजिटिवली नहीं ले पाएंगे और वो लाइफ टाइम इंसल्ट्स को एक्सेप्ट करते रहेंगे। तब आपको क्या लगेगा कि मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पता नहीं कितनी कोशिश करते हैं हम, मैम सबकी सुन के आ जाता है। क्योंकि ये जो आपने उसके माइंड में, उसके पैटर्न्स में, उसके ब्रेन में इंस्टिल किया है, जब न्यूरॉन्स बन रहे थे, जब ब्रेन डेवलप हो रहा था, तब आप ही ने तो डाला है, आप ही ने तो थप्पड़ मारे हैं, तो आज भी वो थप्पड़ ही खा रहा है सबसे बड़ा होके। दूसरा, या वो रिटेलिएट करता है, वो रिबेलियस बन जाता है, बिल्कुल ज़िद्दी, अग्रेसिव, ओवर पावर। वो हमेशा यही दिखाने में लगा रहता है कि मेरे में ज़्यादा पावर है। हो सकता है एक दिन वो ऐसा टाइम आए जब आपसे ज़्यादा वो फ्रेंड से बात करेगा। ऐसे बच्चे बड़े होके पीपल प्लीजर भी बन जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों को खुश रखना होता है। ओवर कॉन्फिडेंट, ऐसे बच्चे घर में खुश ही नहीं रहते। फिर आपको लगेगा हमारी एज हो रही है और हमारे बच्चे हमारे साथ ही नहीं हैं, हमारे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते। आपको बाहर से, दोस्तों से उनके बारे में पता लगेगा, अच्छा इसने ये किया, ये किया। तब आप कहेंगे ऐसा भी हमने क्या कर दिया था कि हमारा बच्चा हमसे दूर हो रहा है। वो बच्चे प्रेफर करते हैं कॉलेज टाइम में बाहर रहें, हॉस्टल में एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं, या फिर वो इतने रिबेलियस हो जाते हैं कि वो आपकी बात नहीं सुनते। तो ये सारे लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट्स हैं जो अगर आप आज 1 to 7 ईयर्स तक, वो स्टार्टिंग स्टेज में अगर आपने बच्चे के ब्रेन में ये चीज़ें इंस्टिल कर दी, तो आप लॉन्ग टर्म ये इफ़ेक्ट देखेंगे। हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि हम बच्चों को कैसे समझाएं। आप जिस तरीके से अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, आप वैसे ही बच्चों को समझाइए। आप जितने रिस्पेक्ट से, जितनी अपनी आवाज़ को रिस्पेक्टफुली रखेंगे, स्पेशली 1 to 7 ईयर्स, आपका बच्चा वही तमीज़, वही तहजीब सीखेगा, वही रिस्पेक्ट सीखेगा। अपनी बात को कैसे सामने वालों के आगे रखते हैं, बिल्कुल एक सही लेवल में, सही पिच में, वो बच्चा सीखेगा। पीपल प्लीजर नहीं बनेगा, ज़िद्दी नहीं बनेगा, अग्रेसिव नहीं बनेगा। बट उसके लिए जो मदर, जो एक सेफ स्पेस है, बिकॉज इनिशियल ईयर में क्या होता है बच्चे के माइंड में, मैं घर जाके मम्मा को बताऊंगा। मम्मा जो उनका वर्ल्ड है, मम्मा जो उनकी स्पेस है, मम्मा जो उनका एक बिलीव है, उस मम्मा ने ही बोल दिया कि बेटा तुझसे कुछ नहीं होगा और लगा दिए 2 थप्पड़ सबके सामने। तो आप बताइए कि उस बच्चे में बिलीफ कैसे आएगा, कैसे वो स्ट्रॉन्ग, फेथफुल, कॉन्फिडेंट बनेगा? क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ही वो फाउंडेशन पूरी स्पॉइल हो चुकी है। एक घर बनने के बाद अगर एक दीवार टेढ़ी होती है तो उसके बाद वो दीवार पूरी टेढ़ी ही बनती है। वो फाउंडेशन अगर टेढ़ी हो गई, एक ब्रिक भी थोड़ी सी टेढ़ी रख गई घर बनने के टाइम पे, तो आप पूरी ज़िंदगी उसी टेढ़ी दीवार में ही रहेंगे उस घर में। और 0 to 7 ईयर्स वो फाउंडेशन ईयर्स हैं
जैसा आप चाहते हैं अपने बच्चों में, आपको वैसा ही एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज पेरेंटिंग, और पेरेंटिंग इज नॉट ईजी। आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको बच्चों से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको एक ऐसा सेफ स्पेस देना पड़ेगा जहाँ पे बच्चे सब कुछ आके आपको बताएं, और उसके लिए आपको बच्चों के माइंड में आपका फियर नहीं रखना है। हाँ, आपको समझाना है, बच्चे को सही चीज़ गलत का फ़र्क ज़रूर बताना है, बट वो भी सही तरीके से।